डिफेंस मोड़ पर आज एक हादसा हुआ है बहुत खतरनाक। ये डिफेंस मोड़ सिग्नल पर हुआ है। ये तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला है और जिसमें रिक्शा है, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके नतीजे में जो जख्मी लोग हुए हैं उसमें 2 खवातीन, 1 मासूम बच्ची समेत 8 से 10 लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। और ये हादसा जो है वो सनसेट बुलेवार्ड से निकलकर जब डिफेंस मोड़ सिग्नल की तरफ जाते हैं तो ये वहाँ पेश आया है। ये एक तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर है जिसका नंबर है TUB 412। ये सनसेट बुलेवार्ड के करीब इसको एक हादसा हुआ है। अच्छा, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जितने भी लोग हैं बच्ची समेत, ख़वातीन समेत, उनको जिला अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, ट्रैफ़िक पुलिस साउथ का कहना ये है कि इस गाड़ी का ब्रेक फ़ेल हुआ है। तो लोग इसको यकीन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये ड्राइवर नशे में धुत होते हैं, ये नशा किए हुए होते हैं, इनसे ब्रेक लगता नहीं है। फिर ये अपनी बचत के लिए खुद कहते हैं कि ये जो है वो गाड़ी के ब्रेक फ़ेल हो गए हैं, जिसमें इनको अगर लोग मर जाएँ, ज़ख्मी हो जाएँ तो इनको रिलीफ़ मिल जाए, इनको कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। और ये अपने तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए पुलिस को मिला के ये कहते हैं कि गाड़ी का ब्रेक फ़ेल हो गया है। और ये चलाते तेज़ रफ़्तारी से हैं, इतनी तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाते हैं कि अल्लाह इनसे बचा के रखे। और ये मुख्तलिफ़ देखें, ये ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर और बड़ी गाड़ियाँ, डंपर, ये उसी तरह से चल रहे हैं। इस सिलसिले में जो डीआईजी ट्रैफ़िक हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्हें देखना होगा, उन्हें हर हाल में इसको नोट भी करना होगा, नोटिस लेना होगा, इनको रोकना होगा। इन्होंने जो कवायद और ज़वाबित ऑयल टैंकर्स और ख़ास तौर से बड़े टैंकर्स के लिए, डंपर्स के लिए, वाटर टैंकर्स के लिए जब निकाले हैं तो उस पर कोई कुछ भी अमल नहीं हो रहा। जो उन्होंने बातें की हैं और इनसे बताई हैं, कानून नाफ़िज़ किया है और कहा है कि ये चीज़ें बड़ी गाड़ियों में होनी चाहिए। वो जो है वो किसी भी तौर पे स्पीड का ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि टाइमिंग का कहा है कि इस वक़्त से इस वक़्त तक बड़ी गाड़ियाँ चल सकती हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ये करप्ट निज़ाम, ये करप्ट ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो क्योंकि पैसे लेती है ओवरलोडेड के लिए, ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए हम मुसलसल कह चुके हैं कि गाड़ियाँ ओवरलोडिंग चल रही हैं, तो इनके ज़ाहिर है बड़े जो अफ़सरान हैं, जितने भी बड़े अफ़सरान हैं, इनके जो जो टैंकर माफ़िया है और ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट माफ़िया है, इनसे इनके करीबी ताल्लुकात हैं। और ये सारे के सारे जितने भी एसपी हैं और इसके अलावा जो डीएसपीज़ हैं, एसओ हैं, आरके हैं, ये सारे के सारे मिक्सअप ऑफ क्रिमिनल्स हैं। अगर इनका देखा जाए, हाँ, जहाँ तक एसएसपी साउथ ट्रैफिक का ताल्लुक है, उन्हें हम जानते हैं। उनका कोई भी मामला लेती-देती से नहीं है। वो साफ शफ़ाफ जो है वो अपने उसके मालिक हैं। लेकिन निचला अमला अगर उनसे नहीं डर रहा और अपना मामला सारा का सारा सीधा किया हुआ है और उसी तरह से चला रहा है जिस तरह से चल रहा था निज़ाम, यानी कि करप्शन का निज़ाम, ठेले-पतारे वालों से पैसे, गाड़ियों से पैसे, डंपर से पैसे, ऑयल टैंकर से पैसे, वाटर टैंकर से पैसे, ये सब जब लिए जा रहे हैं तो बड़ा जो अगर एसएसपी बैठा है और अगर वो ऑनेस्ट हैं और वो डेड ऑनेस्ट है, मैं जानता हूँ मोहम्मद अली को, वो इंतहाई ईमानदार इंसान है, लेकिन उनके नीचे जो अमला है वो करप्शन में पूरी तरह से मुलविस है। और अगर इसी तरह से मुलविस रहा तो डीआईजी ट्रैफिक को देखना होगा। सारी कराची में जो है वो जो रौंदते फिर रहे ये तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर, इसको भी रोकना होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।